क्या सफ़ेद मोतियाबिंद का इलाज ऑपरेशन के अलावा दवाइयों से संभव है, या हमें अपने मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेंस वाला ऑपरेशन कब करवाना चाहिए? पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और अपने सारे सवालों के जवाब हमसे लें। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रशांत शुक्ला और आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए। आज मैं बात करने वाला हूं आँखों की एक बहुत ही आम बीमारी जिसको हम सफ़ेद मोतियाबिंद कहते हैं, जो अमूमन हमारे घर में किसी न किसी को ज़रूर हुआ होगा। उसके बारे में आप लोगों से आज मैं बात करूंगा। मैं ये चाहूँगा कि आप सभी लोग इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, ताकि आपके जो भी सवाल हैं उनके संतोषजनक जवाब आपको मिल जाएं। और फिर भी अगर कोई ऐसा सवाल है जो कि आप हमसे पूछना चाहें तो नीचे लिखे कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल को लिख सकते हैं और मैं ये कोशिश करूँगा कि जो भी सवाल आप हमसे पूछेंगे उसके हम आपको सारे जवाब दे पाएँ। हम सभी लोगों की आँखों के अंदर एक प्राकृतिक लेंस होता है जो कि बचपन से होता है, और उस लेंस के माध्यम से जो रोशनी है वो आँख के पर्दे तक पहुँचती है और हम लोग सभी लोग देख पाते हैं। जो हमारा प्राकृतिक लेंस होता है वह ट्रांसपेरेंट कह लीजिए या पारदर्शिता उसमें बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से रोशनी आराम से उस लेंस के थ्रू पर्दे तक पहुंच जाती है और हमें देखने में कोई परेशानी नहीं होती। किन्हीं कारणों से, उम्र की वजह से, चोट की वजह से या कोई बीमारी की वजह से अगर ये लेंस कम पारदर्शी हो जाए, या अंग्रेजी में उसको ओपेक बोलें, तो जो रोशनी है वो आँख के अंदर, आँख के पर्दे तक ठीक से नहीं पहुंच पाती है, और जब रोशनी ठीक से नहीं पहुंच पाती है तो हम देख नहीं पाते। तो जब ये पारदर्शी लेंस सफ़ेद हो जाए या कम पारदर्शी हो जाए तो उसको मोतियाबिंद बन जाना बोलते हैं। सफ़ेद मोतियाबिंद मुख्यतः उम्र की वजह से बनता है और वो धीरे धीरे बनता है, कोई एक दिन में, 2 दिन में अमूमन नहीं बनता। धीरे धीरे 2 साल, 3 साल, 5 साल धीरे धीरे मोतियाबिंद जो है वो आँख में बनता है, और जब वो काफ़ी ज़्यादा बन जाता है तो फिर हमारे जो आँख का पर्दा है वहाँ तक रोशनी नहीं पहुँचती और हमारे आँखों से हमको नहीं दिखता, मरीज़ को धीरे धीरे कम दिखना शुरू हो जाता है। कभी कभी चोट लगने की वजह से या गलत दवाई का इस्तेमाल करने की वजह से भी मोतियाबिंद बन जाते हैं, तो वो अलग तरह के मोतियाबिंद होते हैं, उनके बारे में भी हम आगे धीरे धीरे बात करेंगे। सफ़ेद मोतियाबिंद का सिर्फ एक ही सफल इलाज है, और वह है कि जो धुंधला लेंस है, जो खराब हो गया लेंस है, उसको हम ऑपरेशन के माध्यम से आँख के अंदर से निकाल दें और उसकी जगह एक आर्टिफिशियल कृत्रिम लेंस आँख के अंदर लगा दें, ताकि जो रोशनी आँख के पर्दे तक नहीं पहुँच पा रही है वो उस कृत्रिम लेंस के रास्ते से आँख के पर्दे तक पहुँच जाए और हमारे मरीज को पुनः दोबारा दिखने लग जाए। ये हमारे पास एक आई मॉडल है, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारी आँख का प्राकृतिक लेंस है, जो कि आँख के भीतरी भाग में इस जगह रहता है, और बाहर से जो रोशनी है वो सीधे हमारे आँख के पर्दे के ऊपर आती है। क्योंकि ये लेंस जो हमारा है ये पारदर्शी है, इसमें कोई सफ़ेदी नहीं है, तो आँखों में जो लाइट है, जो रोशनी है, वो बिल्कुल आराम से आँख के पर्दे तक पहुंच जाती है। ये हमारी आँख का पर्दा है, ये नस है, ये आँख का भीतरी भाग है, तो हम आराम से देख पाते हैं। अब अगर ये लेंस सफ़ेद हो जाए कुछ इस तरह से, जिसको कि सफ़ेद मोतियाबिंद बोलते हैं, जो कि सामने से कुछ इस तरह से सफ़ेद दिखता है, तो जब लेंस सफ़ेद हो जाता है तो फिर जो रोशनी है वो आँख के अंदर पहुंच ही नहीं पाती, आँख के पर्दे पे यहाँ पर, जिसके कारण हमको साफ दिखता नहीं है। तो अब इसका इलाज किस तरह से करते हैं? ऑपरेशन के माध्यम से, बिना टाँका, बिना चीरा वाला ऑपरेशन होता है, तो दूरबीन विधि से। तो इस लेंस को निकाल कर हम एक आर्टिफिशियल लेंस, जो कुछ इस तरह का होता है, आर्टिफिशियल लेंस को हम इसी जगह पर
ऑपरेशन से लगा देते हैं आँख के अंदर, और वह भी पारदर्शी होता है, तो लाइट दोबारा से आँख के पर्दे तक पहुंचने लग जाती है जहाँ से हम देखते हैं, और हमें दोबारा दिखने लगता है। ये पूरे मोतियाबिंद ऑपरेशन की एक प्रक्रिया है, इसको मैंने आप लोगों को आई मॉडल के माध्यम से बताया। अब जो मोतियाबिंद है वो अलग अलग स्टेजेस में भी विकसित होता है। देखिए, जैसे इसमें थोड़ा सा बन गया कोने में सफ़ेद सफ़ेद, ऐसे किसी मरीज के बिल्कुल बीच में बन गया तो ज़्यादा उनको परेशानी होने लगी, बिल्कुल बीच में बनने की वजह से। फिर थोड़ा सा एकदम सफ़ेद हो गया, या कोने में बन गया, सेंटर में नहीं बना हुआ। तो अलग अलग तरीके से मोतियाबिंद जो है वो विकसित होता है, और लेकिन इलाज सिर्फ एक ही है, जो कि ऑपरेशन के माध्यम से हम लेंस लगा के मोतियाबिंद को ठीक करते हैं। ये तो बात हो गई मोतियाबिंद क्या होता है और मोतियाबिंद का इलाज किस तरह किया जाता है। मैंने कुछ प्रश्नों की एक सूची बनाई है जिसमें हम ये आगे की जो परेशानी है, जो बीमारी है, जो मोतियाबिंद से जुड़े सवाल हैं, कई लोगों के सवाल होते हैं, उनके सवाल हम जवाब देंगे। फिर भी कोई सवाल अगर रह जाएगा तो फिर आप हमसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कॉमन या आमतौर पे पूछा गया सवाल करीब 80% लोगों का ये रहता है कि हम मोतियाबिंद का ऑपरेशन कब करवाएं। मोतियाबिंद का जो ऑपरेशन है वो हर उस इंसान को तब करा लेना चाहिए जब उनका जो दैनिक दिनचर्या का कार्य है, रोज़मर्रा का जो कार्य है जो वो करते हैं, तो उसमें उनको कठिनाई आने लगे, या आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर जांच करके आपको बताए कि मोतियाबिंद 50% से ज़्यादा बन गया है, तो वो एक सही समय है जब ऑपरेशन करा लेना चाहिए। पुरानी भ्रांतियाँ थी कि मोतियाबिंद को पका लीजिए, मोतियाबिंद को पका के ऑपरेशन कराइए, वो ज़्यादा सफल होगा। तो वो सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मोतियाबिंद अधिकतम ज़्यादा अगर पक जाता है तो वो एक खतरनाक चीज़ बन सकती है। वो आँख के अंदर फट सकता है, काला मोतियाबिंद बन सकता है, और फिर एक बार जब काला मोतियाबिंद बन जाता है तो आँख की नस भी खराब हो सकती है। तो फिर रोशनी ऑपरेशन के बाद अमूमन नहीं आती है। तो जो काम कराना है वो समय रहते करा लें, चीज़ों को ना टालें। जो इलाज की प्रक्रिया है वो आप अपने डॉक्टर के साथ में बैठ के डिस्कस कर सकते हैं कि हमारे लिए कौन सा उचित समय है, हमारे मोतियाबिंद की स्थिति कैसी है, हम अभी तुरंत कराएं, थोड़े दिन रुक के करा लें। वो मोतियाबिंद की जो जैसे धीरे धीरे विकसित हो रहा है उसकी एक स्टेज पर भी डिपेंड करता है। तो मेरा सजेशन ये है कि जब आपको लगे कि आपके रोज़मर्रा के कार्य, दैनिक दिनचर्या के कार्य नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर ऑपरेशन करा लीजिए। बाजार में, मार्केट में लेंस जो आँख के अंदर लगाए जाते हैं उसकी एक बहुत बड़ी रेंज है। तो दूसरा जो सवाल होता है कि हम कौन सा लेंस लगवाएं। तो हम एक चिकित्सक के तौर पे पेशेंट की पूरी जांच करने के बाद, उनके आँख के पर्दे की जांच, उनके लेंस की जांच, उनके पुतली की जांच, उनकी शुगर की स्थिति अगर मरीज़ डायबिटिक है, ब्लड प्रेशर की स्थिति अगर मरीज़ हाइपरटेंसिव है, फिर उम्र कितनी है मरीज़ की, यंग है, एक बुज़ुर्ग है, मोतिया किस तरह का है, चोट का मोतियाबिंद है, उम्र का मोतियाबिंद है, मरीज़ की आर्थिक स्थिति कैसी है, ये सब चीज़ें देखते हुए हम मोतियाबिंद के में जो ऑपरेशन के बाद जो लेंस लगाते हैं उसके बारे में हम एक फाइनल डिस्कशन करते हैं। फिर कुछ लोगों को इस तरह की परेशानी रहती है कि उन्हें चश्मे की ज़रूरत नहीं है, वो नज़दीक में भी चश्मा नहीं लगाना चाहते, दूर में भी नहीं लगाना चाहते, स्पेक्टिकल फ्री उनको सर्जरी चाहिए। तो उसके लिए फिर हम मल्टीफोकल लेंसेज, ट्राईफोकल लेंसेज, इम्पोर्टेड सेगमेंट के लेंसेज, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। फिर कुछ पेशेंट्स होते हैं उनको एस्टिग्मेटिज्म होता है कि उनकी आँख में प्रायर एक सिलेंड्रिकल एक्सिस पे नंबर होता है, तो उनको हम टोरिक लेंसेज देते हैं। तो हर मरीज़ के लिए एक अलग तरह का लेंस डिज़ाइन किया गया है, जो कि हम अपनी जांच करने के बाद ही बेटर तरीके से बता पाएंगे कि ये लेंस आपके लिए बेटर है, आप इसको लगा लीजिए। आपकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से ये लेंस अच्छा है। तो वो सब चीज़ें बेटर ये रहता है कि आप अपने जो डॉक्टर हैं उनसे डिस्कस करें कि कौन सी चीज़ आपके लिए बेटर है। एक सर्जन जो आपको ट्रीट कर रहा है उसके लिए एक
उस चीज़ को एवेल्युएट करना, उस चीज़ को देखना समझना ज़्यादा ईजी है बनस्बत आपके खुद के डिसाइड करने में कि मुझे क्या चाहिए। तीसरा प्रमुख सवाल ये होता है कि मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद कितने दिन का परहेज करना है, क्या परहेज होते हैं, हमें क्या ध्यान रखना है, रखना पड़ेगा, कितने दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी। तो अमूमन मोतियाबिंद ऑपरेशन का परहेज करीब 10 दिन का रखा जाता है, किसी किसी मरीज में 15 दिन का भी रखते हैं। फिर ऑपरेशन से पहले, ऑपरेशन के दौरान, ऑपरेशन के बाद भी अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, तो वो सब भी चीज़ें आपको मैनेज करनी है, उसकी भी दवाई खाते रहना है, क्योंकि ये इन सब कारणों की वजह से आंखों में सूजन आ सकती है, आँख के पर्दे पे ब्लीडिंग हो सकती है, कुछ भी परेशानी इस तरह की हो सकती है। तो बेटर ये है कि कम से कम 10 से 15 दिन का परहेज रखिए, जिसमें सर से नहाना नहीं होता, धूल मिट्टी में नहीं जाना। खाने पीने का ऑपरेशन का के बाद कोई बहुत ज़्यादा परहेज नहीं होता है, मगर पूर्णतः साफ सफाई रखना, नियमित रूप से दवाई डालना, साबुन से जो भी आपकी आंख में दवाई डालें उस साबुन से हाथ धो के दवाई डालें, साफ कपड़े से अपने हाथ पोंछे, आंख में कोई भी किसी तरीके का रुमाल या कपड़ा ना लगाएं, क्योंकि बनी आंख में, ऑपरेशन वाली आंख में सबसे बड़ा खतरा जो होता है वो इन्फेक्शन का होता है। तो अगर आप साफ सफाई रखेंगे तो कोई परेशानी आपको नहीं होगी। कई लोग पूछते हैं मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद कहीं मोतियाबिंद दोबारा तो नहीं बन जाएगा, तो उसका सवाल तो पूर्णतः यह है कि मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद मोतियाबिंद दोबारा तो नहीं बनता, मगर क्योंकि मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद हम लेंस की एक झिल्ली आँख के अंदर छोड़ देते हैं, जिसके ऊपर हम लेंस को लगाते हैं, तो कभी कभी किसी पेशेंट में साल 2 साल 3 साल के बाद वो झिल्ली थोड़ी सी सफ़ेद हो जाती है या मोटी हो जाती है, तो लाइट अंदर नहीं जा पाती। तो फिर एक 10 मिनट का मुश्किल से एक प्रोसीजर है, जिसको हम YAG लेज़र बोलते हैं, तो लेज़र से हम वो झिल्ली की सफाई कर देते हैं, तो पेशेंट को दोबारा पुनः दिखने लगता है। ऑपरेशन के बाद आप नॉर्मल टीवी देख सकते हैं। अगर आपने मोनोफोकल लेंस लिया है तो इमीडिएट तो नहीं पढ़ पाएंगे, वो आपको जब नज़दीक का चश्मा मिलेगा तब आप पढ़ पाएंगे। अगर किसी पेशेंट ने मल्टीफोकल लेंस या ट्राईफोकल लिया है तो वो नेक्स्ट जैसे 2-3 दिन बाद से अपनी नॉर्मल पढ़ाई लिखाई भी थोड़ी बहुत कर सकते हैं, थोड़ा बहुत टहल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बिस्तर पे सोना है, बिल्कुल ही लेटना है बिस्तर पे। लेकिन यह है कि धूल मिट्टी में जाना थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। फिर कई सवाल होते हैं कि हमें ऑपरेशन के कितने दिन के बाद साफ दिखने लगेगा। देखिए, कोई भी ऑपरेशन आपका हम जो करते हैं उसमें ऑपरेशन के बाद थोड़ी बहुत सूजन हर मरीज की रहती है, तो जो आपकी स्थिति ऑपरेशन से पहले की थी, इमीडिएट अगले दिन जब हम ड्रेसिंग खोलते हैं पेशेंट की, तो पेशेंट को पिछली स्थिति से बेटर तो दिखने लगता है। किसी पेशेंट में बहुत अच्छा दिखता है क्योंकि सूजन नहीं होती, मगर अमूमन हफ्ते 10 दिन के तक दवाई डलने के बाद आपकी सूजन कंट्रोल हो जाती है। आँख में अगर कोई हवा है, एयर बबल है, तो वो रिजॉल्व हो जाता है। फिर किसी पेशेंट में पुतली फैलाने की दवाई देनी पड़ती है, तो उसका भी थोड़ा सा असर रहता है, मगर आमतौर पे हफ्ते 10 दिन के बाद चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट साफ हो जाती हैं। ऑपरेशन के बाद मुख्यतः विशेषकर साफ सफाई का ध्यान आपको रखना है। बाकी अपना ब्लड प्रेशर अगर हाई है उसकी दवाई खानी है, शुगर अगर आपकी हाई चल रही है उसकी दवाई खानी है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। लेंस नॉर्मली एक बार लग जाता है आँख में तो ख़राब नहीं होता है, बिल्कुल ही अगर सालों 10 साल 15 साल बाद वो पेसिफाई कर जाए तो वह बात अलग है। लेकिन अमूमन ऐसी चीज़ें भी 1 लाख मरीज में 1 मरीज की होती है। लेंस नॉर्मली ज़िंदगी भर काम करते हैं, कभी ख़राब नहीं होते। अगर आपकी शुगर ब्लड प्रेशर हाई रहेगा तो फिर आँख के पर्दे में प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है, जिसकी वजह से आपकी रोशनी कम हो सकती है। वो ऑपरेशन या लेंस की उसका कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपके ज़्यादातर जो भी सवाल हम लोग पूछते हैं, जानना चाहते हैं, उनको एक बार डिस्कस कर लिया है। फिर भी आपको लगता है कि कोई सवाल अगर छूट गया हो हमारी तरफ से, तो आप नीचे लिखे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, हिंदी में डाल सकते हैं, इंग्लिश में डाल सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, इसका जवाब आपको जितना जल्दी हो सके दिया जाएगा, ठीक है। और मैं चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, जो हमने आपको जानकारियाँ दी हैं वो आपके किसी मतलब की रही हो, तो उसको वीडियो को अपने साथ के परिजनों के साथ में शेयर करिए, जो हमारे चैनल को प्रोत्साहित करिए, लाइक करिए, इसको सब्सक्राइब करिए, और जितना हो सके इसको नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि अब हम इसी श्रृंखला में जल्दी नए नए बीमारियों के वीडियोस, जैसे आपकी काले पानी का वीडियो है
या आँख के पर्दे से संबंधित बीमारियां हैं, चश्मे से संबंधित बीमारियां हैं, क्या आँखों के बचाव के लिए क्या करें क्या ना करें, काफ़ी बड़ी एक लिस्ट है। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जब भी नया वीडियो अपलोड होगा तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उस वीडियो का अपनी जो भी जानकारी है वो आप ले सकेंगे। ठीक है, धन्यवाद, नमस्ते।